वेलकम बैक टू चैनल गाइस। मेरा नाम है अक्षय गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल। नीट 2026 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और उस रिजल्ट के बेसिस पर कई सारे लोग अपने करियर को फिक्स करने वाले हैं। अभी जब तक नीट यूजी 2026 के रिजल्ट्स जब तक नहीं आए थे, तब तक हजारों लोगों ने यह डिसाइड किया था कि एक एमबीबीएस करना है। हजारों स्टूडेंट्स का सपना था कि एक तो एमबीबीएस करना है, या फिर बीडीएस करना है, या फिर बीएएमएस करना है, या बीएचएमएस करना है, या कोई और अदर कोर्सेस करना है। ठीक है, जो नीट के बेसिस पर जो भी मेडिकल कोर्सेस है वो हमें करना है, ये डिसाइड किया था। लेकिन एज सुन एज नीट का रिजल्ट आया, उसके बाद कई सारी चीजें बदल गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे बात करने वाले हैं। अब क्या हुआ है, अब क्या होगा यहाँ पे, या फिर कई सारे स्टूडेंट्स के साथ क्या हुआ कि जो मार्क्स उनको नीट यूजी 2026 के एग्जाम में मिले हैं, उस बेसिस पर उनको बीएमएस को एडमिशन मिलना थोड़ा सा, एमबीबीएस को एडमिशन मिलना मुश्किल है, बीडीएस के लिए मुश्किल है, शायद बीएमएस के लिए थोड़ा, या फिर बीएचएमएस के लिए भी थोड़ी मेहनत करे, लास्ट तक वेट करे, तब जाकर शायद कोई प्राइवेट कॉलेज मिले। तो इस अब ये जो सीन इन बच्चों के साथ हो रहा है, तो उसके बाद कई सारे लोग एडवाइस देते हैं कि चलो अगर ये नहीं हो पा रहा है, मतलब अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाओगे तो क्या हुआ, आप ट्राई करो बीएससी नर्सिंग। एंड देन दिस पीपल से, ये लोग जो भी एडवाइस करते हैं ना कि डॉक्टर नहीं तो नर्सिंग कर लो, नर्स बन लो, वो भी सेम है, डॉक्टर के बाद कौन है, नर्स ही है, ऐसी एडवाइस की जाती है। फिर उसमें वो बताते हैं तो इससे थोड़ा सा इजी है नर्सिंग, ठीक है, इसमें आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, ठीक है, और वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा। मजानी लाइफ रहेगी, ऐसी एडवाइस दी जाती है। बट अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो जहां पर आपको ये जो मेडिकल कोर्सेस है, चाहे एमबीबीएस, बीडीएस, फिर बीएमएस है, बीएचएमएस है, मतलब आपको जो डॉक्टर या फिर फिजियोथेरेपी वगैरह जो भी कोर्सेस है, जहां पर आपको डॉक्टर बनने का एक टाइम पे सपना था, वो एज पर योर रिजल्ट नहीं हो पा रहा है, एंड देन आपको कोई एडवाइस दे रहा है बीएससी नर्सिंग की, तो ये वीडियो जरूर देखो एंड देन डिसाइड। पहली चीज जो बोला जाता है ना, बीएससी नर्सिंग इजी है, गलत है। बीएससी नर्सिंग इज नॉट इजी, इट इज चैलेंजिंग। एवरी अभी मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर दिन चैलेंज है, नहीं, एवरी मिनट एवरी सेकेंड हैज सम और अदर चैलेंज। अब जब आप बीएससी नर्सिंग करने जाओगे तो बीएससी नर्सिंग इस कोर्स का अगर हम ड्यूरेशन देखें तो 4 साल का कोर्स है, ठीक है। यहां पर आपको 100% क्लिनिकल अटेंडेंस चाहिए और 80% कम से कम जो थियोरेटिकल अटेंडेंस चाहिए, ठीक है। अब ये तो हुआ कॉलेज का पार्ट, फिर इसके साथ इसकी फीस की अगर हम बात करें तो फीस लाखों में है। अब ये डिपेंड करता है आप कौन से सिटी में हो, कौन से कॉलेज में हो, उस कॉलेज का रेपुटेशन कैसा है। तो 4 to 8 और कई कॉलेजेस में, कई लोकेशंस में 10 लाख तक आपका पूरा कोर्स हो जाता है। तो ये भी बोला जाता है कि चार, मतलब जो एमबीबीएस है या फिर बाकी कोर्सेज है, वो लाखों रुपए ज्यादा लगेंगे आपको, यहाँ पे कम जो फीस है वो कम है, इसलिए ये करो, ठीक है। ये फीस की बात, ड्यूरेशन हमने देखा 4 साल का है, ये चीज रिक्वायर्ड है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब आप नर्सिंग में आते हो ना, तो आपको सैकड़ों असाइनमेंट्स होती है, आपको फाइल्स कंप्लीट करने होते हैं। जो लोग बोल रहे हैं ना कि इजी होता है, उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं, फाइल्स कंप्लीट करने पड़ते हैं आपको, पोस्टिंग्स, अलग अलग पोस्टिंग्स करने पड़ते हैं। फिर वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, मेडिसिन हो, सर्जरी हो, मेंटल हॉस्पिटल जो होते हैं, साइकेट्री हॉस्पिटल, उन साइकेट्री की पोस्टिंग वहाँ पे आपको दी जाती है। पीडियाट्रिक्स है, नियोनेटल है, आईसीयू है, ओटी है, अलग 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 पोस्टिंग्स आपको यहाँ पे
मिलती है, ऐसा नहीं है कि इजी है, अलग अलग पोस्टिंग होती है। फिर इसमें मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, एज अ स्टूडेंट भी आपको इंटर्नशिप में ये चीजें करनी पड़ती है। फिर उसके बाद आपको फाइनल ईयर में रिसर्च वगैरह भी करना पड़ता है, राइट। तो कई सारे असाइनमेंट्स, एंड देन फिर कॉलेज का अगर हम टाइम देखें तो 9 to 5 इन जनरल होता है। सेमिस्टर पैटर्न अभी इंडिया में नर्सिंग का है, जहां पे 8 सेमेस्टर है, टोटल 8 सेमेस्टर है, और आपको और 8 ऐसे चांसेस मिलते हैं टू क्लियर द एग्जामिनेशन। अब एक और मैं फैक्ट बताना चाहूंगा, ऐसा देखा गया है कि अगर एक बैच में, एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स है, तो ऐसा अभी तक देखा गया है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने देखा है, तो आप 50 की बैच है ना, तो ऐसा दिखता है कि 4 to 5 स्टूडेंट्स या फिर मैक्सिमम 10 to 12 स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो लोग बोलते हैं ना कि इजी है, तो ये इजी नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। एक और चीज, अब अगर आप वर्क लाइफ बैलेंस ये सुनकर आ रहे हो, तो आप गलत जाओगे, क्योंकि वर्क लाइफ बैलेंस के चांसेस यहां पे बहुत कम है। आफ्टर पासिंग नर्सिंग, नर्सिंग पास करने के बाद आपको सैलरी मिलेगी, सॉरी आपको जॉब मिलेगी, 100% जॉब मिलेगी, बट मॉर्निंग शिफ्ट, कभी इवनिंग शिफ्ट, कई बार नाइट शिफ्ट, तो इसमें जो एक्सपेक्ट आप कर रहे हो कि एकदम मजा नहीं लाइफ, तो वो पॉसिबल नहीं है। अनटिल एंड अनलेस आप उसमें कुछ ऑल्टरनेटिव्स ढूंढो, आप कुछ ऐसा स्पेशलाइजेशन करो कि जहां पे आपको लाइक यू गेट योर ड्रीम जॉब, उसमें जब तक आप एक्सपर्ट नहीं बनते हो, तब तक यू विल हैव टू गो थ्रू दिस। तो वर्क लाइफ बैलेंस का जो कहा जाता है ना, वो यहाँ पे नहीं। एक और चीज, सैलरी सबसे इंपॉर्टेंट। जब आप इनिशियली शुरू करते हो, तो जो आपने फीस भरी है ना, अबाउट 10 lakhs, बाकी सब पूरा खर्चा मिला के, क्योंकि वहां पे अगेन हॉस्टल फीस है, कई सारे फीज होते हैं, डेवलपमेंट फीस है, वो बहुत सारे फीस। सो 10 लाख के आसपास आपको ऑन एन एवरेज, नॉट ऑन एन एवरेज बट मैक्सिमम अगर हम कंसिडर करें, तो 10 lakhs आपको मिल जाता है। 10 lakhs आपकी मतलब आपका जो पूरा कोर्स है वो 10 lakhs में अगर हो जाता है, तो इनिशियल जब आप स्टार्ट करते हो, तो 15 के, 10 to 15 के, 10,000 से 15,000 छोटे गांव का हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, छोटे सिटी या टाउन से हम कंसिडर करेंगे। तो एज अ नर्सिंग स्टूडेंट 10 to 15 के आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी, विथ एक्सपीरियंस जो कि ग्रेजुअली बढ़ती है विथ टाइम। और इसमें अगर आप कुछ कोर्सेज करते हो, सब सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, देन अकॉर्डिंगली आपकी सैलरी बढ़ते रहेंगी। या फिर आप एमएससी कर लेते हो, फिर आप एज जो टीचिंग में अगर आप जाते हो, तो अकॉर्डिंगली बढ़ेगी आपकी सैलरी। या फिर अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलता है, तो मतलब सैलरी की अगर हम बात करें, तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलता है, मे इट बी स्टेट या फिर सेंट्रल, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आपको जॉब मिलता है, तो ही हम बोल सकते हैं कि ठीक ठाक, देर इज सिक्योरिटी, यू आर सेफ। बट प्राइवेट की अगर हम बात करें, तो सैलरी, इनिशियल सैलरी उतनी नहीं होती है जिससे आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो जल्दी रिकवर हो जाए, तो उसको टाइम मिलता है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, सिर्फ प्राइवेट की अगर हम बात करें, तो वहां पे बहुत ज्यादा गैप है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम अ नर्स, तो ऐसा नहीं कि मैं किसी और फील्ड से हूं तो नर्सिंग की बुराई कर रहा हूं, नहीं, जो है जैसा है वो फैक्ट मैं आपके सामने बता रहा हूं। जो लोग बोलते हैं कि नर्सिंग कर ले क्योंकि ये इजी है, नहीं। एक और चीज कही जाती है कि आप जैसे ही नर्सिंग में आते हो, तो आपको लाख रुपए सैलरी मिलेगी, ये सही नहीं है। नर्सिंग में आने के बाद आपको डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी, एग्जाम्स के थ्रू जाना पड़ेगा। डिग्री कंप्लीट करने के बाद, आफ्टर डिग्री कंप्लीशन, देन आपको एग्जाम्स देने पड़ेंगे। फिर ये एग्जाम्स कौन से रहेंगे, आइदर स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में जाते हो, तो लाख रुपए सैलरी नहीं मिलेगी। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जाते हो, तो चुनिंदा ऐसे कोर्सेज, ऐसे जो डिपार्टमेंट है जहां पर आप 1 लाख रुपया टच कर सकते हो, बट इन हैंड सैलरी है, आई डोंट थिंक सो ये आप क्रॉस कर पाओगे। तो जो बोला जाता है ना, तो ये भी समझ लो। हाँ, विथ थोड़ा 1 2 साल 4 साल जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो इंक्रीमेंट होती है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में 8 पे कमीशन आने वाला है,
तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि उसके बाद शायद 1 लाख पर मंथ के आगे इन हैंड शायद आ सकती है। अगेन उस पर क्वेश्चन मार्क है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। ठीक है, तो ये चीज है। तो जो बोला बोला जाता है कि नर्सिंग के बाद आप नर्सिंग मतलब नर्सिंग कर लो, लाख रुपए सैलरी आपको है, ऐसा नहीं है। यू हैव टू गो थ्रू प्रोसेस। और इसमें भी अगर आप मेल हो, इफ यू आर अ मेल नर्स, तो आपके लिए जो कंपटीशन है ना वो बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप जाते हो तो वहां पे 80:20 का रेशियो है। ठीक है, एक तो सीट्स उतने नहीं आते, हजार दो मतलब 10-15 हजार सीट्स नहीं आते हैं, सीट्स कम आते हैं, उसमें भी 80:20 का रेशियो होता है। कई सारे स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स में 90:10 का रेशियो है। तो ऑलरेडी कंपटीशन है, उसमें भी और कंपटीशन है मेल्स के लिए। ये चीज समझ लो, ये चैलेंजेस, ये प्रॉब्लम्स, इश्यूज या फिर ये फैक्ट्स समझ लो, देन यू डिसाइड वेदर यू वांट टू गेट इनटू बीएससी नर्सिंग या फिर नर्सिंग फील्ड और नॉट। क्योंकि आप जाते हो, आपको चीजें नहीं समझ में आती या फिर आपको अचानक से लगता है अरे ये मैं क्या पढ़ रहा हूं, मुझे मेरी कैपेसिटी नहीं है, आपका इंटरेस्ट नहीं था, आपको किसी ने तैयार करा, आप यहाँ पे आ गए और आप देख रहे हो कि ये तो बहुत टफ है, क्योंकि किसी ने कहा था आपको ये इजी है तो कर ले, एंड देन यू गेट इनटू द कोर्स एंड देन यू गेट टू नो कि ये टफ है, तब प्रॉब्लम होता है। एंड देन यू स्टार्ट ब्लेमिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन और द कोर्स या फिर आपके कॉलेज। एक और चीज इसमें होती है कि कॉलेज साइड से आपको हर बार सपोर्ट मिलेगा इसकी गारंटी नहीं होती, कॉलेज साइड से सपोर्ट मिलेगा इसकी गारंटी नहीं होती है। एंड देन हाँ, फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा चीजों को लेके एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे ही आप नर्सिंग में आते हो कई सारे चीजों पे आपको एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। सिलेबस जो है, अब जो सेमेस्टर पैटर्न आया है, सिलेबस इतना इजी नहीं है, सिलेबस वास्ट है, बहुत सिलेबस बहुत ज्यादा है, आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज पढ़ना पड़ेगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हालांकि इंडिया में अगर हम नर्सेस का जो रेशियो देखें या फिर नर्सेस की अवेलेबिलिटी देखें, तो एज पर डब्ल्यूएचओ जितने नर्सेस की आवश्यकता इंडियन पॉपुलेशन को है, उतने नर्सेस अवेलेबल नहीं है। और नर्सेस की जरूरत है, 30-40 लाख नर्सेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे नर्सेस की जरूरत है। तो शायद उस बेसिस पे डेफिनेटली आप नर्सिंग में चांस ले सकते हो। सेकेंड थिंग, हर साल इंडिया में जो मेडिकल कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो भी आते हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के, वो बढ़ रहे हैं एवरी ईयर। तो अगर हॉस्पिटल्स बढ़ेंगे तो वहां पे जितने भी बेडेड वो हॉस्पिटल रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे स्टाफ्स की जरूरत पड़ेगी एंड नर्सिंग स्टाफ ज्यादा चाहिए। तो चाहे प्राइवेट हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी बढ़ रहे हैं तो वहां पे नर्सिंग स्टाफ चाहिए, एंड गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो वहां पे भी नर्सिंग स्टाफ चाहिए, क्योंकि हर साल नया कोई ना कोई हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहे हैं, गवर्नमेंट डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे नर्सिंग स्टाफ की जरूरत है। तो वो अदर साइड अगर हम देखें तो वो भी है। तो अगर आप सिर्फ ग्रे साइड देख रहे हो तो ऐसा नहीं है, पूरा दोनों ही साइड देखो, सिक्के के दोनों ही पहलू समझ लो, एंड तब जाके डिसाइड करो नर्सिंग करना है या नहीं है। फिर से मैं एक बार आपको बोल देता हूँ, नर्सिंग इजी नहीं है, नर्सिंग चैलेंजिंग है। हर एक चीज, अगर आप सैलरी के बारे में देख रहे हो कि सैलरी अच्छी मिलेगी, नहीं, वो भी ठीक से समझ लो। अगर आप देखोगे कोर्स इजीली जाएगा, नहीं, वो भी ठीक से समझ लो। आपको बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, वर्कलोड वर्कलोड तो चलो बात की बात है, लेकिन कॉलेज में भी जब आप पढ़ रहे हो ना, उस टाइम पे भी कई बहुत ज्यादा लोड आपको रह सकता है स्टडी का। स्टडी करने के लिए टाइम मिलना मुश्किल हो जाता है। तो फिर आप कैसे मैनेज करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ये सिर्फ नर्सिंग में नहीं, कई सारे कोर्सेस में, बट ये आपका, अगर आप एकदम इजी टू गो अगर आप हो, तो यू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। ऐसा ना हो कि आप कोर्स में आ गए एंड आपको लग रहा है अरे मैंने तो गलत गाड़ी में आ गया, गलत बस, गलत सवारी पकड़ ली, और फिर आगे जाके ब्लेम ना करो कोर्स को। ठीक से समझ लो, पूरी जानकारी लो, पूरी इंफॉर्मेशन लो नर्सिंग के बारे में, एंड देन डिसाइड टू वेदर टू गेट इनटू द कोर्स और नॉट, एंड देन आपका फाइनल डिसीजन आप लो। अगर आप इसमें कोई गाइडेंस चाहते हो, इफ यू वांट एनी हेल्प, तो यू कैन बुक अ कॉल विथ मी। आप मेरे साथ कॉल पे बात कर सकते हो, आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स, सॉल्व योर क्वेश्चंस, गिव आंसर टू योर क्वेश्चंस, एंड देन यू कैन डिसाइड, आई कैन हेल्प यू टू डिसाइड। सो फॉर दैट यू कैन बुक अ कॉल, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारे साथ कॉल बुक कर सकते हैं,
एंड देन वी कैन टॉक एंड ट्राई टू सॉल्व द मैटर जो भी रहेगा. सो दैट्स इट इन दिस वीडियो. आप किस विषय पे चाहते हो बात करना या फिर आप कि क्या डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हो. आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट एंड हेल्प यू. जो जो भी आपका डाउट रहेगा उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा. सो दैट्स इट इन दिस वीडियो. मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और हेल्पफुल टॉपिक के साथ. तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम. बाय बाय.